हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस से रिलेटेड डेफिनेशन देखेंगे, उसकी मीनिंग देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंस और क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इस पहले चैप्टर में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन परफॉर्म करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटी में। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो ग्रुप में हमने क्लासिफाई किया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम मॉनेटरी टर्म में बात करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम मनी की बात नहीं करते हैं। इसमें हम इमोशंस सेंटिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, अपनी देशभक्ति प्रेम इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसों से रिलेटेड हम लोग एक्टिविटी करते हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं। द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन exchange, distribution and consumption of wealth are known as economic activities। सिंपल है, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम प्रोडक्शन करें, एक्सचेंज करें और डिस्ट्रीब्यूट करें या कंजम्पशन करें गुड्स और सर्विसेज का, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब कोई भी बिजनेस है, उसमें प्रोडक्शन तो होगा, उसमें एक्सचेंज भी होगा गुड्स और सर्विस का, डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और कंजम्पशन भी होगा गुड्स और सर्विसेज का। सेकंड पॉइंट है, these activities may be undertaken to produce something for consumption। इन एक्टिविटीज़ को हम लोग करते ही क्यों हैं? सिंपल, हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम जो मैन्युफैक्चर है वो प्रोडक्शन क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा उसे हम कंजम्पशन करते हैं। हम लोग गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं ना मार्केट से। तो क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो शॉपकीपर है, वो क्या अर्न करता है? इनकम करता है अर्न। तो उसकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, मैन्युफैक्चरर की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। और हम लोग गुड्स को खरीदते हैं तो हम लोग बदले में क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं। तो सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर अटेंडिंग टू हिज पेशेंट्स। अब डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है, देख रहा है, तो डॉक्टर को बदले में क्या मिलती है? फीस। और शॉपकीपर है, वो सेल कर रहा है गुड्स टू हिज कस्टमर्स, तो उन्हें गुड्स का कॉस्ट मिलेगा, प्राइस मिलेगा जितने में उन्होंने सेल आउट किया है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सिंपल हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम व्यापार कर रहे हैं, इसमें अपना फ़ायदा देख रहे हैं, किस टर्म्स में? मॉनेटरी टर्म्स में। तो उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे बेस्ड होती हैं। इन एक्टिविटीज़ में हम लोग पैसों के बारे में बातचीत नहीं करते हैं, हम लोग इसमें प्यार भावना देखते हैं। तो लिखा है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू वेल्थ और एसेट्स आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। Those activities which are related to social welfare are termed as non-economic activities। इधर लिखा है सोशल वेलफेयर, वेल्थ और एसेट्स। हम इसमें वेल्थ या तो एसेट्स, एसेट्स कौन? ह्यूमन, ह्यूमन के सेंटिमेंट्स और इमोशंस पे बात करते हैं। सोशल वेलफेयर मीन्स सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। These activities take initiative to satisfy sentimental pleasures। इन एक्टिविटीज़ को करके हमें
प्लेज़र मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमने किसी की हेल्प करी। जैसे इस समय अभी कोरोना के टाइम पे पीएम केयर फंड में लोगों ने डोनेशन दिया, हम किसी की भी मदद करते हैं तो हमें एक अंदर से सेंटिमेंटल प्लेजर्स मिलता है। तो ऐसी एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करती हैं सोशल, चैरिटी एसेट्रा, हम लोग उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो सिंपल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग व्यापार की बातचीत करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग प्रेम की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं। तो से ये मेजर डिफरेंस है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख लिया, पर उसके टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। पहला है प्रोफ़ेशन, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है बिज़नेस। तो हम लोग पहले प्रोफ़ेशन को देख लेते हैं। द टर्म प्रोफ़ेशनल रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ व्हिच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए, या तो कोई स्किल चाहिए, हम उसमें मास्टर होने चाहिए इन देयर वर्क फॉर अ लिविंग, हम उस काम में मास्टर होने चाहिए। जैसे डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का काम हर कोई इजीली नहीं कर सकता है। ऑपरेशन हम लोग मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ डॉक्टर्स का काम होता है। ऐसी लॉयर्स का काम होता है कि केस सॉल्व करते हैं, उन्हें सारे रूल्स पता होते हैं। तो सबके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्रोफेशन होता है। सीए का प्रोफेशन अलग होता है और ये लोग अलग अलग बॉडीज से डिग्री मिलती है इन्हें। जैसे सीए को आईसीएआई इंस्टीट्यूट से मिलती है, डॉक्टर्स को एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, ऐसे ही लॉयर्स को एलएलबी की डिग्री मिलती है। तो इन सब की बॉडीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर वो लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशल नॉलेज को गेन करते हैं और उधर से उन्हें सर्टिफाइड होते हैं। तो प्रोफेशन के एग्जांपल देख लेते हैं। डॉक्टर्स आर engaged in medical profession, lawyers are engaged in legal profession, teachers are engaged in teaching profession। तो ये अपने अपने प्रोफेशन में इंगेज हैं। अब हमने प्रोफेशन को तो देख लिया, अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब होता है नौकरी, है ना। जैसे व्हेन अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन, जब कोई भी पर्सन काम करे रेगुलरली किसके लिए, अनदर पर्सन के लिए, तो उसे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है रिटर्न में। तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज अपॉइंट मैनेजर्स, कंपनीज अपॉइंट करती है मैनेजर्स को। तो जो मैनेजर्स हैं वो क्या है, वो किस फील्ड में है, वो एम्प्लॉयमेंट में है। हॉस्पिटल्स क्या अपॉइंट्स करते हैं, डॉक्टर्स। और एनी एंटरप्राइज अपॉइंट्स एम्प्लॉयज़। तो जो इंटरप्राइज अपॉइंट करती हैं एम्प्लॉयज़ को उसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इधर ना हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो हमने एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर ली। अब तीसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है, पहले हम लोग बिजनेस वर्ड को समझते हैं। जो बिजनेस वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है, ये आया है द बिजी वर्ड से। इधर लिखा हुआ है द टर्म बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग बिजी रहते हैं, तो ये सिंपली बिजनेस का वर्ड जो है वो बिजी से आया है, तो इसलिए हमने इसका नाम बिजनेस रखा है ना। तो बिजनेस का सिंपल सा मीन है ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग बिजी रहें। पर ये एक्टिविटी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, डेफिनेशन इसका मीनिंग पूरा क्लियर नहीं दे रहा। ये तो बस हमने ऐसी नाम रखा है। तो उसे पूरा समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार बिजनेस है क्या। बिजनेस refers to a set of organized activities for production of various goods and services and their exchange for money। बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और किस लिए करते हैं बिजनेस, हम लोग किस लिए, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, मनी के लिए। तो एक्सचेंज होता है ना मनी का, हमने डेफिनेशन देखी थी उधर इकोनॉमिक एक्टिविटी में, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सब वर्ड आए थे ना, तो धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। नेक्स्ट लिखा है बिजनेस के बारे में, दिस वे बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटीज बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। तो बिजनेस ना
यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है, ज़रूरतों को क्रिएट करता है बिजनेस। कैसे? कि वो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है गुड्स को अपने मार्केट में। तो ह्यूमन ही तो उसे परचेज करते हैं, तो इससे ह्यूमंस की वांट्स होती है सेटिस्फाई, ताकि ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई हो सके। और पता है आजकल ना बिजनेस हमारे कस्टमर कस्टमर्स के हिसाब से किया जाता है। जैसा कस्टमर्स को चाहिए वैसे ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजनेस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, एजेंसी, एडवर्टाइजिंग, पैकिंग एंड अदर रिलेटेड। तो ये सब एक्टिविटीज़ है जिससे बिजनेस कनेक्ट रहता है। बिजनेसमैन है उसे वो ट्रेड करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड करता है। बैंकिंग की उसे ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजेंसी, एडवर्टीजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, पैकिंग की भी। तो ये सब एक्टिविटीज़ है जिससे बिजनेस कनेक्टेड रहता है, कनेक्ट रहता है। तो हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तो देख ही लिया। अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ये जो डेफिनेशन होती है ये 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है। तो हमें ना डेफिनेशन और मीनिंग में कन्फ्यूज़न ये रहती है, डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एक बार को मीनिंग हम लोग अपने ओन लैंग्वेज में बना के लिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आप डेफिनेशन लर्न करो तो वो एकदम एग्जैक्ट सेम रह सकती है। तो अकॉर्डिंग टू एफ सी ऊपर ऊपर साहब क्या कहते हैं, द कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक कॉम्प्लेक्स फील्ड है बिजनेस, किसका? कॉमर्स का और इंडस्ट्री का। द बेसिक इंडस्ट्रीज लाइक प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड नेटवर्क ऑफ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, विच सर्व द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो इंडस्ट्रीज का काम क्या होता है? प्रोसेस करना होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, ठीक है। तो और ये क्या है? नेटवर्क ऑफ सर्विस। ये नेटवर्क है जो हमने देखी थी ना सर्विस, कौन कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन, विच सर्व द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो अभी हमने देखा था ये सब इनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो ये क्या सर्व ही तो करते हैं ना बिजनेस को। तो अगर आप डेफिनेशन को समझ के लर्न करेंगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा लिखने में। तो अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, जिसे हम फीचर के नाम से भी आता है क्वेश्चन। नेचर के नाम से भी आ सकता है या फीचर्स के भी नाम। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए एक्सप्लेन करो फीचर्स ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस, तो बात एक ही है। अब बिजनेस का पहला फीचर है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये फीचर सभी को पता है क्योंकि भाई बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है? सेल भी होता है, एक्सचेंज भी होता है। किसका होगा भाई? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बिजनेस वही कहलाएगा जिसमें सेल या एक्सचेंज हो रहा हो गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर जिसमें सेल नहीं हो रहा है तो वो फीचर नहीं है बिजनेस का, ठीक है। दूसरा फीचर है रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग। तो इस पॉइंट का मतलब है कि बिजनेस एक तो रेगुलर होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं अगर आज मैंने 50 रुपये कमा के लाया तो क्या वो मेरा बिजनेस है? मैंने अपनी बुक्स को सेल किया सेकेंड हैंड शॉप में और मुझे 50 रुपये मिले, तो आज मैंने 50 कमा लिए, क्या ये मेरा बिजनेस है? पर नहीं। अगर इस काम को मैं डेली कर रहा हूँ, कंटिन्यूस कर रहा हूँ, तो ये फिर बिजनेस कहलाया जाएगा। तो इसलिए बिजनेस का सेकंड फीचर या सेकंड नेचर है कि वो रेगुलर होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए। तीसरा है प्रॉफिट मोटिव। नॉर्मल सी बात है, कोई भी बिजनेस करता है तो वो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करता है, कोई भी अपने लॉस के लिए नहीं काम करता है। तो तीसरा नेचर है बिजनेस का कि प्रॉफिट मोटिव है, इसमें प्रॉफिट देखते हैं। चौथा है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ये बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जब तक हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस में ना रिस्क भी हो सकता है, कल को क्या पता डिमांड बदल जाए, लोगों का टेस्ट बदल जाए, प्रेफरेंसेस बदल जाए। तो इसलिए इसमें रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ सर्टेन नहीं है बिजनेस में। लोगों का टेस्ट बदल गया, लोगों की इनकम में वो आया, जैसे अभी कोरोना का टाइम आया तो कितने सारे बिजनेस डाउन चले गए क्योंकि लोगों की इनकम ही नहीं थी, है ना। और चौथा तो हो गया। फिफ्थ है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स
बिजनेसमैन को साथ साथ कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी देखने होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ गया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का कैसे ध्यान रख रहा है, एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, एम्प्लॉयज़ को फेयर रेमुनेशन मिल रहा है या नहीं, और सोसाइटी के लिए कैसे काम कर रहा है, पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है ना, तो मेजर्स ले रहा है या नहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो अब हमने फीचर्स की तो बात कर ली बिजनेस के। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं बिजनेस के। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस का पहला ही ऑब्जेक्टिव है कि वो इकोनॉमिक, अभी हमने पढ़ा था मनी रिलेटेड। बिजनेस कोई भी क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट क्या है? एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेसमैन जो भी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पर किसी भी बिजनेसमैन का सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे कि और किन किन तरीक़ों का ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेसमैन का। उसे सोसाइटी की तरफ भी देखना चाहिए, उन्हें कस्टमर्स की तरफ भी देखना चाहिए, कंज्यूमर्स, क्योंकि किंग है मार्केट का। तो ये सब भी ऑब्जेक्टिव्स बिजनेसमैन के होने चाहिए साथ में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अब दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेसमैन को देखने चाहिए सोसाइटी के टुवर्ड्स। जैसे उसे, अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर कोई बिजनेसमैन डोनेशन नहीं करता तो हम उसे भला बुला कहते हैं, है ना। तो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो समाज में भी सेवा करे, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, उसका खुद का पर्सनल होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ गया? वो अपने एम्प्लॉय का किस तरीके से ध्यान दे रहा है ना, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है ना। तो एम्प्लॉयर्स के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेसमैन के ना इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के अलावा कुछ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि वो टाइम पे टैक्स पे करें गवर्नमेंट को, है ना, और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, क्योंकि आज हमारे देश में इतने सारे लोग बेरोजगार हैं। तो ज़रूरत है बिजनेसमैनों की, तो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो सकें, और उन्हें मार्केट में गुड्स भी अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रोड्यूस करने चाहिए। मार्केट में क्या डिमांड है उस हिसाब से प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे बिजनेस के। आप लोग अगर जैसे जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर जैसे 2 मार्क्स का आंसर है तो आप लोग इतना लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में तो चलेगा, पर अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आप लोग उन्हें एक्सप्लेन भी करिएगा। अब आते हैं पहला ऑब्जेक्टिव्स पे, जो है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल है, अभी हम बताते हैं। अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स। बिजनेसमैन इतना तो कम से कम प्रॉफिट कमाए कि ताकि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सके। अगर खुद बिजनेसमैन प्रॉफिट को अर्न नहीं कर रहा है, उसकी कंपनी या उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो वो सोसाइटी का भला क्या भला करेगा, है ना। तो ये कम से कम उसे एडुकेट, मतलब इतना तो प्रॉफिट्स उसे कमाना चाहिए। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ताकि मेरा बिजनेस स्टैंड हो सके, आगे ग्रो हो सके। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है पहला। फिर है एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स का मतलब है बिजनेसमैन को ना कस्टमर्स के से ओपिनियन लेने चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा था कि नैनो नैनो किस लिए आई थी? रतन टाटा सर थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया ना मार्केट को कि 4 लोग एक ही बाइक या एक ही एक्टिवा पे जा रहे हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती है, तो इसलिए मार्केट में नैनो आई थी, है ना। तो इसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स, है ना। अलग हमें डिफरेंट मार्केट्स में को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो तीसरा है इनोवेशन। बिजनेस को ना हमें कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ नया इनोवेशन लाते रहने चाहिए, है ना। ताकि बिजनेस, क्योंकि बिजनेस है ना वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। अगर आप कुछ नया नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, वो उधर ही स्टेगनेंट हो जाएगा। तो बिजनेस को ग्रो करना है तो कुछ नया लाना है, कुछ इनोवेट करना है। जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वो लोग कुछ ना कुछ नया इनोवेट करते रहते हैं। जैसे रूफ पे रेस्टोरेंट खोल लिया, है ना। एक जगह है जहाँ पर बीच में स्विमिंग करते करते रेस्टोरेंट है, वाटर है काफ़ी सारा, ऐसा। तो ये इनोवेशन के तरीके हैं, है ना। तो बिजनेस को इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी कस्टमर्स आपके पास खींचे चले आएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे। अब आ गए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। लगभग वही सब पॉइंट्स सेम रिपीट हो रहे हैं,
अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये सब हमने कर रखा है, 11th 12th में कर रखा है। पर जिन्होंने न्यू सब्जेक्ट लिया है ना, कुछ अलग फील्ड से होंगे, कोई आर्ट्स से होंगे, कोई साइंस से होंगे, तो उन्हें ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा। तो अब पहला है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सिंपल है। अभी आपको बताया था कि बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी निकाले, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए देश में। ठीक है, फिर है प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स। एक बिजनेसमैन को एक अच्छे क्वालिटी का गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। तो ये उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव्स है। ये नहीं कि वो कंज्यूमर को चीट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि कंज्यूमर एक्ट भी है। तो कंज्यूमर्स बिजनेस मैन के अलग या उनकी कंपनी या उनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ एक्ट भी कर सकते हैं, लॉ की सहायता लेके केस भी कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है रीज़नेबल प्राइसेस। हमें जो भी सामान है उसे एक रीज़नेबल प्राइसेस में पहुंचाना चाहिए। ये नहीं कि लोगों को बहुत हाई प्राइस में बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के रिच भी हैं, पुअर भी हैं। तो अकॉर्डिंग टू सबकी नीड के हिसाब से हमें वो रेट रखनी चाहिए, हमें वो प्राइस रखना चाहिए कि सब अफोर्ड कर सकें, गरीब भी और अमीर भी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। जैसे कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उन्हें जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सब सही सही बताना चाहिए उन्हें, है ना। उन्हें रिटर्न भी जैसा बताया है उस हिसाब से देना चाहिए। ये नहीं कि आपने बताया था जब कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो इतना देंगे, उसके बाद वो नहीं दे रहे हैं इतना रिटर्न, तो फेयर रिटर्न मिलना चाहिए, ये सब, है ना। अगला है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। जैसे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होते हैं, नगर निगम, इन सब में उन्हें पार्ट लेना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे, तो ये हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला पॉइंट है ह्यूमन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखो, फेयर डील विथ एम्प्लॉयज़, ये वही बताया था मैंने अभी आपको कि एम्प्लॉयज़ के साथ एम्प्लॉयज़ को चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हमारे एक तरीके से भगवान है ना। अगर एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे तो आप किससे काम करा लोगे, है ना। एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो आप किससे काम करा लोगे। तो आपको एम्प्लॉयज़ की भी खुशी का ध्यान रखना है, उनका समय समय पे उनके लिए रिकॉग्निशन एक्टिविटी लानी है ना, कुछ एक्टिविटीज़ करानी है उन्हें भी, है ना। तो दूसरा है पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। उन्हें भी वोटिंग का राइट हो, उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में राइट मिले। अगर एम्प्लॉय ना पार्ट लेंगे डिसीजन मेकिंग में तो उनका मोराल अप होगा, कॉन्फिडेंस अप होगा, उन्हें एक अपनेपन की भावना आएगी कि हाँ, अपनापन है। तो वो जल्दी से जॉब में बने रहेंगे, वो जॉब को छोड़ के जाएंगे नहीं, माइग्रेट नहीं करेंगे। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर जितने लंबे समय तक एम्प्लॉय काम करे तो वो सीख जाता है उस तरीके से, है ना। और अगर कोई न्यू आए तो उसे पहले बताना पड़ता है, उस पर खर्च भी करना पड़ता है, तो ये उन्हें ही फ़ायदा देगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा देगा। तो इसलिए हमें एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है जॉब सेटिस्फेक्शन। उन्हें अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो। अगर ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स करेंगे ना, तभी उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा। पूछना चाहिए आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई, है ना। एम्प्लॉयज़ से एक पूछना चाहिए मैनेजर्स को कि कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है आप लोगों को। अगर हम लोग एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, उनका डिसीजन मेकिंग राइट में उनकी हेल्प करेंगे, तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, उनके बीच में जॉब को लेके नेगेटिविटी नहीं आएगी, है ना। तो वो अपनी जॉब से भी सेटिस्फाइड रहेंगे। अब चलते हैं हम अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव पे, जिसका नाम है नेशनल ऑब्जेक्टिव, और ये लास्ट है। इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो पहला है सोशल जस्टिस। सोसाइटी को जस्टिस मिलना चाहिए, है ना। इधर सोशल जस्टिस से मीन्स है कि हमें ना एक तो फेयर रेट ऑफ वेजेस देने चाहिए, जो सैलरी है वो फेयर रखनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एम्प्लॉय को तो बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहे हो, है ना, और किसी को बहुत कम दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें ना सोशल जस्टिस में आती है। और दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। हमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना, जो नेशन को चाहिए हमें वो प्रोडक्शन करना है। ठीक है, हमें रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्सेस करने हैं। ठीक है, पेमेंट करनी है टैक्सेस की। यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज। ये नहीं कि हमने जितना हो सके उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी है।
प्रॉपर यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। तो हमें प्रॉपर यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज का। यही था कुछ नेशनल ऑब्जेक्टिव के पॉइंट। तो इसी के साथ हमारा ये पहली वीडियो ख़त्म हो गई है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।